जय श्री कृष्णा। धनु राशि के लिए देखिए 20 से 26 जुलाई कैसा है, बड़ा ध्यान से सुनने की बात है आप लोगों को, और आखिर तक पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा जिससे आपको इस वीक में कैसे अपना वक्त निकालना है इसका आपको पता लग सके। मंगल, बुध, शुक्र और शनि चारों ग्रह इस पूरे वीक में बड़े क्लोज हैं। क्लोज होने से मंगल बुध एक फ्रीजिंग कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन की वजह से शरीर में दर्द वर्द होना, मेंटल पार्ट के ऊपर थोड़ा एडमेंट बना देना, ये चीजें हैं। मंगल और शुक्र बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है। मंगल शुक्र और बुध शुक्र जो है बड़ा प्लीजेंट है, जो कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम भी देता है, लेकिन प्लीजेंट इन्वेस्टमेंट कराना, ट्रैवल होना, एंजॉयमेंट का, सेलिब्रेशन का होता है। बुध और शनि जो है, मंगल और शनि नर्वस सिस्टम को बताता है। नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होते हैं तो उसमें खिंचाव आना, मसल्स में पेन हो जाना, पैर में साइटिका टाइप दर्द हो जाना, शोल्डर्स में दर्द होना। बुध मंगल मैंने बता दिया, बुध शुक्र, बुध शनि बड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन है, जकड़ देता है। मानसिक तौर पे जकड़न को अपन एडमेंसी बोलेंगे, यानी कोई एक थॉट आपको अफेक्ट कर गया, आप उसी को सही मान के चल रहे हैं, एडमेंट करेक्ट हो गया, तो इससे थोड़ा बचने की जरूरत है, थोड़ा डाइल्यूट रहने की कोशिश कर रहे हैं। शारीरिक तौर पे शरीर में जकड़न ला देता है, अकड़न होना, शरीर में दर्द ही दर्द की शिकायतें होना, इस तरह की चीजें बनती हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के इस वीक में इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अलग अलग राशियों पर अलग अलग असर आते हैं। गुरु अस्त बैठे हुए हैं, गुरु अष्टम में अस्त हैं, तो थोड़ा पेट वेट की तकलीफ का ध्यान रखना है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन। बुध शुक्र से कवर होकर के लग्नेश है, तो कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज ये हो गई इसमें कि सबसे पहली बात तो है कि शनि धनेश है जिन पर गुरु की दृष्टि है, लेकिन यहाँ शनि रेवती नक्षत्र में है जो बुध का नक्षत्र है, और गुरु यहाँ पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, तो सीज हो गया। चिंता है, सहयोग नहीं मिल रहा लोगों का, हेल्प नहीं मिल रही लोगों की, फाइनेंस नहीं आ रहा है, इस तरह की चीजें दिख रही हैं। इस वीक के अंदर जो है सबसे खास बात यह है धनु राशि के अंदर कि मंगल जो है ये छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो 24 तारीख तक श्रवण नक्षत्र में है। ये एक्यूट एसिडिटी का योग बनाता है श्रवण नक्षत्र में मंगल, इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, केयरफुल रहें। अब देखिए बुध जो आपका सप्तमेश है और दशमेश है, ये मंगल और बुध के साथ में है, मंगल और सूर्य के साथ में। ये दोनों प्लैनेट बड़े वो हैं, एनर्जेटिक प्लैनेट हैं। तो मैरिटल, बिजनेस, रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, इनको सबको एग्रीवेट कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है और बेटर करने की कोशिश कर रहा है। वर्कलोड हो सकता है, कामकाज की अधिकता हो सकती है। गुरु सूर्य जो हैं ये कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर को बताते हैं। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में नौकरी करने वाले हैं, या फिर जैसे जो बिजनेस करते हैं उनके साथ में, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और जब तक सूर्य यहाँ पर पुनर्वसु में थे, और गुरु जो है यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में, यानी गुरु और शनि के नक्षत्र में, तो ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन था। तो भाग्य में वृद्धि हो रही थी, कामकाज में वृद्धि हो रही थी, फायदा हो रहा था, आपकी पोजीशन अपलिफ्ट हो रही। लेकिन सूर्य जो है अपनी 20 तारीख को 16 से 20 तक जो पोजीशन रही है, 20 तारीख को 11:30 बजे अपना नक्षत्र बदल लेंगे और ये पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे और सिंह नमाइश में आ जाएंगे। तो ये कैरेक्टर जो एक्सप्लोरेशन का वो तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सेक्टर से जो मदद है वो आ रही है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि वीकेंड तक गुरु अस्त चल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो चंद्रमा जो कन्या राशि में है, 20 तारीख से चंद्रमा कन्या राशि में, शनि के साथ में, शनि यहाँ पर सीज्ड है। इससे रिडिफाइनिंग मोड तो बन रहा है, लेकिन ये चंद्रमा फ्रीज हो गए, अष्टमेश हैं भाई। ये दोनों स्थानों का कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहा है। एक तो हेल्थ का ध्यान रखें, पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष तौर पे। आपके कमर से कंधे के बीच में थोड़ी सी शिकायत हो सकती है, लोकेशन चेंज होना, ट्रैवल चेंज होना, या ट्रैवल होना, या फिर प्रोफेशनल पार्ट पे कुछ चेंजेस आना। नौकरी में भी हो तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। प्रोफाइल चेंज होना, एक रिफाइंड लैंग्वेज में बोलेंगे तो प्रोफाइल चेंज होना विद इन ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, बिजनेस में अगर है तो कुछ नई चीजें आ सकती हैं सामने, इस तरह की चीजें हैं। दूसरी बात ये हो गई कि चंद्रमा यहां से आप देखेंगे तो 21 तारीख को शिफ्ट हुए तुला राशि में, और आते ही ये चंद्रमा वर्गोत्तम में है।
7:55 से 14:21 के बीच में। यहाँ पर देखेंगे तो चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि है। इनिशियल फॉर्म में जैसे ही आता है चंद्रमा अष्टमेश हो गए, राहु से दृष्ट है, ट्रेवल प्लॉन है, ट्रेवल करा सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा चिंता हो सकती है। दूसरी बात ये हुई कि चंद्रमा जो है ये मन के कारक है। मन माने शरीर रूपी कार का जो है ये ड्राइवर हुआ मन। मनोबल अच्छा है, मजबूत है, स्वस्थ है और इसमें ताकत है, तो ड्राइवर आपको मुकाम तक पहुंचा देगा। डैमेज के चांसेस कम है, हैजर्ड के चांसेस कम है, तो इसलिए चंद्रमा ये अच्छा है। और आप 7:55 से 14:21 तक 21 तारीख के समय को यूज करें किसी नई मीटिंग्स में, नए बिजनेस टाइप्स में, नई शुरुआत में, अच्छा साइन है। इसके बाद हम देखेंगे तो 22 तारीख को शुक्र जो है कन्या नवांश में चल रहे थे। शुक्र आपके भाग्य के कारक है जो कन्या नवांश में थे और षष्ठेश भी हुए और एकादश के भाव ये अब तुला नवांश में आ गए। तुला नवांश में शुक्र अच्छे हैं, तो राहु केतु के साथ में डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। लाइबिलिटीज हो गई, डेट्स हो गए। गुरु चतुर्थ पे दृष्ट होकर एसेट क्रिएट करा तो लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम हुआ शुरू में, 22 तारीख को यह घटना हो गई। 24 तारीख को मंगल अपना नक्षत्र बदल के मृगशिर में आ जाते हैं। मृगशिर नक्षत्र मंगल का है, द्वादशेश होकर द्वादश पर दृष्ट है। थोड़े एसिडिक कैरेक्टर में तो फर्क आया, लेकिन ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, इनका ध्यान रखना है। एग्रेशन अभी भी है इसमें, तो थोड़ा केयरफुल रहें। मंगल और शनि से मानसिक स्थिति लगातार थोड़ी स्ट्रेसफुल चल रही है। सॉरी, मानसिक स्थिति लगातार स्ट्रेसफुल चल रही है। अब ये है कि चंद्रमा जो है 23 तारीख को यहाँ चंद्रमा आ गए वृश्चिक राशि में, मंगल से दृष्ट है, दक्षिण नक्षत्र का मंगल है। मंगल और गुरु मिलकर के आपको ओपन माइंडेड बना रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, पब्लिक डीलिंग हो रही है, पब्लिक मीटिंग हो रही है। बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। नौकरी में भी अगर आप ऐसी नौकरी में जिनमें पब्लिक के साथ कामकाज होता है उनके लिए भी फायदेमंद है। ट्रैवल प्लान भी हो सकता है, अष्टमेश द्वादश में जाकर के ट्रैवल प्लान भी हो सकता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या घटना हो रही है अब सुनने की बात है। 26 तारीख को 7:35 पे चंद्रमा धनु राशि में आ गए। ये चंद्रमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए, अष्टमेश होके आए हैं, एसेट को लेकर के कंसर्न दे रहे हैं। शनि से दृष्ट होकर के एक रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं। मंगल से दृष्ट होकर थोड़ा स्ट्रेसफुल आ रहे हैं। बुध मंगल और बुध शनि की पोजीशन से देख के थोड़े फ्रीज हैं और सीज्ड हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। और केतु और मंगल से दृष्ट होकर इसमें क्या क्यूटनेस आ गई है। ये अष्टमेश के सिद्ध हुए। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम के लोग, ब्लड प्रेशर के लोग थोड़ा ध्यान रखें, केयरफुल रहें। व्यवहार में बड़ी एहतियात बरतेंगे, ऐसा ना हो कि आपके व्यवहार में किसी तरह की कुछ तेजी से, गर्मी से बात खराब हो जाए। ये थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है चंद्रमा, एसेट को लेके, लोकेशन को लेकर के, चेंज को लेके सब कंसर्न दिख रही हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पेरेंट्स की हेल्थ का, अपने स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। और ये बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो केंद्र में कभी कभी स्पाइन में पेन दे देता है, अपने पार्टनर से डिटैचमेंट दे सकता है, नहीं ट्रैवल हो सकती है। और दूसरा, बिजनेस और मैरिटल रिलेशन में भी अगर जन्मपत्री स्ट्रांग है तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा सा डिटैचमेंट दे सकता है। तो इस तरह से जन्मपत्री जो है टाइम आपका 20 से 26 जुलाई तक का निकलने वाला है, तो थोड़ा सतर्क होकर ध्यान रखते हुए वक्त निकालें। बाकी अच्छा है। जय श्री कृष्ण।